राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सुर से मिलाया सुर। राहुल गांधी बोले, भारत एक डेड इकोनॉमी है। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को दिखाया आईना। का ये कहना कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। राहुल गांधी पर जमकर बरसे पवन कल्याण और के अन्नामलाई। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय इकोनॉमी को लेकर के बड़ा बयान दिया और ये कह दिया कि भारत की इकोनॉमी डेड है। अब जहां इस बात को लेकर के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को विरोध करना चाहिए, तो देखने को मिलता है कि कैसे राहुल गांधी बकायदा डोनाल्ड ट्रंप के इस बयानबाजी का समर्थन करते हैं और उन्हीं के बयान से सुर मिलाते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद न सिर्फ बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया, बल्कि अब तो कांग्रेस के भी कई सारे नेता जो हैं वो राहुल गांधी पर जम करके बरस रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर राजीव शुक्ला हो या फिर शशि थरूर हो, ये ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान को सिरे से खारिज किया है और उन्होंने बताया कि कैसे भारत लगातार तरक्की कर रहा है और भारत की जिस तरीके से इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, ये अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी हो, शशि थरूर हो या फिर राजीव शुक्ला हो, ये तीनों कांग्रेस के ही नेता हैं, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी में कितना ज्यादा फर्क है, इनके सोचने के तरीके में कितना ज्यादा फर्क है, ये इसी बयान से ही सामने आ जाता है। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए हो या फिर बीजेपी हो, उनके तमाम नेता भी राहुल गांधी पर जम करके बरस रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया और ये कह दिया कि भारत की इकोनॉमी डेड है और इसी के साथ ही उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। इस बयान को लेकर के जब मीडिया ने राहुल गांधी का रिएक्शन दिया, तो राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा कि हाँ, भारत की इकोनॉमी जो है वो डेड हो चुकी है और इसमें ऐसी हैरान होने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और जो विदेश मंत्री हैं उन्हें नहीं पता है, लेकिन बाकी सबको पता है कि भारत की इकोनॉमी किस तरीके से दम तोड़ चुकी है। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दिया। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? देखिए, आप एक चीज देखिए, फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, वी हैव ए जीनियस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। जैसा कि आपने राहुल गांधी का ये बयान सुना, उसके बाद से सियासी घमासान तेज हो चुका है। एनडीए के नेता, जनसेना पार्टी के अध्यक्ष और इसी के साथ ही आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने राहुल गांधी के इस बयान को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि कैसे पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इतनी ज्यादा तरक्की की है कि अब जो भारत की इकोनॉमी है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये बयान सीधे तौर पर एक गैर जिम्मेदाराना बयान है और प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के साथ जनसेना पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से यह बयानबाजी की जा रही है, ऐसे में जरूरत है देश को एक साथ खड़े रहने की और इसी वजह से जनसेना पार्टी एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मजबूती से खड़ी है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम बीजेपी के नेता के अन्नामलाई की करें, तो उन्होंने भी राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के जोरदार तरीके से उन पर हमला किया और इस बयान को पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना बताया और
और कहा कि इस तरीके की बयानबाजी करने का तो राहुल गांधी को तमगा ही ले लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर वो इसी तरीके की बयानबाजी करते हैं। न सिर्फ बीजेपी और एनडीए के नेता राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि इंडिया अलायंस के नेता भी कुछ खास राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भारत के सामने आर्थिक चुनौतियां हैं, ये हम मानते हैं। हाँ, भारत को अपनी प्रति व्यक्ति आय पर काम करना होगा। ये भी सच है कि भारत को अपनी धन असमानताओं को दूर करना होगा। ये भी सच है कि भारत को किसानों और व्यवसायों की चिंताओं का समाधान करना होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत को बेरोजगारी की चुनौती का भी सामना करना होगा, लेकिन आर्थिक चुनौतियां एक मरी हुई अर्थव्यवस्था के समान तो नहीं है। स्पष्ट रूप से ये एक समझौता करने के लिए एक अप्रत्याशित बयान है। यानी कि सीधे तौर पर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के आलोचना कर दी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला की बात करें तो उन्होंने भी ट्रंप के इस बयान को लेकर के हमला बोला और कहा कि ट्रंप जो हैं वो गलतफहमी में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं। सुनिए राजीव शुक्ला क्या कुछ कह रहे हैं। इकोनॉमी बिल्कुल खत्म है, डेड है। किस तरह से देखते हैं आप? ट्रंप का ये कहना कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं, जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जिसमें काम बढ़ाया, तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है। तो इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें खत्म कर देगा, उसकी गलतफहमी है। तो ट्रंप की गलतफहमी जी रहा। सर, इम्पोज किया जो टैरिफ की तो मैंने आलोचना की कि ये गलत है। टैरिफ इम्पोज करना, हर देश को अधिकार है कि किसके साथ व्यापार करे, उसमें इस तरह रोक लगाना, ब्रिक्स के खिलाफ बोलना, रशिया से इम्पोर्ट के खिलाफ है, बिजनेस के खिलाफ बोलना, ये उनका जो है कतई उचित नहीं है। वहीं बात कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की करें तो उन्होंने बकायदा एनडीटीवी के लिए एक आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने बताया है कि आखिर ट्रंप ने किस तरीके की बयानबाजी की है और कैसे भारत को इस बयानबाजी को लेकर के जवाब देना चाहिए। इस बीच शशि थरूर ने मीडिया से भी बात की और उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही टिकी है, ऐसे में उनकी शर्तें पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। सुनिए क्या कुछ शशि थरूर ने कहा। Look, first of all, I think it's a very serious matter for us for a number of reasons. 25% plus an unspecified penalty for our buying oil and gas from Russia. It could take it up to 35, 45, we don't know how much. There's even talk of a 100% penalty which will destroy our trade with America. It may be just a bargaining tactic. As you know, the trade negotiations are still going on. And therefore, there is a possibility that in the course of negotiations, this may come down. If it doesn't, it will certainly damage our exports because America is a very big market for us. I think our exports alone are $87-90 billion. So if that is a dramatic drop, that will hurt us. Some estimates are already coming that we might end up losing 0.5% of GDP if we don't have the American market. On the other hand, if their demands are completely unreasonable, our negotiators have every right to resist. For example, we have about 700 million Indians who are dependent on agriculture. We cannot risk their livelihoods to make America happy. America has to understand our needs as well. Actually, our tariffs on America are not that unreasonable. It's about 17% average. And American goods are not priced that competitively that they can sell so much in the Indian market. If Mr. Trump thinks, oh, bade market hai, we can sell a lot of items, then they have to look at their own prices. Are they competitive? Most of the things they want to sell us as manufactured goods are cheaper from other suppliers. Everyone will buy what they can afford to buy. So this also the Americans have to realize. I do believe the American stand has not been totally reasonable. And I believe our stand, we can possibly show some flexibility, but there is a limit to how much flexibility we can show. Everything depends on the ongoing negotiations. I wish our negotiators good luck and good courage because we can't afford to buckle under. We have to keep our national interests as number one in our minds. Also, we talk about Trump's recent tweet, press tweet in the morning where he said that the Russia and India economy is so weak, targeting India. How do you see that? Now, look, I mean, the honest truth is that the Russian economy is half the size of our economy. So you can't rely on
And Russia has become increasingly dependent on China as well. So we have to bear all this in mind. Look, it's a very complex scenario. We can't just talk in 5 minutes about it. But what we have to understand is, yes, we have a strategic partnership with the United States, which is of some value to our country. But there has to be a reasonable conversation amongst friends. You cannot have a situation where one side makes unilateral demands and us as a country, we have to just take it lying down. That will not happen. India is a proud and self-respecting independent nation. We have our interests, we have our red lines, and on that basis, there will be some things we can discuss, some things we will not be able to, just as they also have their own red lines. जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बयान दिया है, विदेशी नेता डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो वो स्पष्ट तौर से दर्शाता है कि किस तरीके की झिझक, किस तरीके की खीस है उन्हें भारत को लेकर के, यहाँ की बढ़ती इकोनॉमी को लेकर के। लेकिन अगर अपने ही देश के नेता प्रतिपक्ष, जो कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता है राहुल गांधी, अगर वही इस तरीके की बयानबाजी करे और ये कह दे कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है, तो सोचिए क्या आलम होगा। सीधे तौर पर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के आम जनता भी पूरी तरीके से भड़क चुकी है। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी क्यों बार बार चुनाव हार रहे हैं और आखिर क्यों कांग्रेस की सीटें दिन ब दिन सिमटती जा रही है, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। क्योंकि राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते हैं, उन्हें बस मौका चाहिए होता है कि कब वो देश के खिलाफ बोले, और हर दफा वो यही करते हैं और देश के खिलाफ बोलते हैं। जिस तरीके से ट्रंप ने बयान दिया था, राहुल गांधी इस वक्त लोकसभा में देश के नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्होंने बकायदा इस बयान के खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन वो तो उल्टा ट्रंप के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट पर कहा, राहुल गांधी ने डेड इकोनॉमी जैसा बयान देकर के एक नई गिरावट को छू लिया है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, उपलब्धियों और समृद्धि का अपमान है। लेकिन ईमानदारी से कहें तो यहाँ अगर वास्तव में कुछ मरा है तो वो है राहुल गांधी की खुद की राजनीतिक विश्वसनीयता और विरासत। जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, तब भारत भी विश्व में तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। IMF और वर्ल्ड बैंक में भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया गया है। 2025 के लिए +20 बेसिस पॉइंट्स, 2026 के लिए 10 बेसिस पॉइंट। और फिर भी राहुल गांधी इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि सच्चाई उनके खोखले नैरेटिव को चकनाचूर कर देती है। यह है उस डेड इकोनॉमी की झलक जिसे राहुल गांधी देखना ही नहीं चाहते हैं। महंगाई 6 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर, ट्रैक्टर रिटेल बिक्री में 8.7% की वृद्धि, जो कि जून का है। 3 व्हीलर उत्पादन में 8.6% की वृद्धि, एयर कार्गो 8.1% और पोर्ट कार्गो 5.6% बढ़ा हुआ है। स्टील की खपत में 7.9% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा नवीनकरणीय बिजली उत्पादन में 18.2% की वृद्धि हुई है। कच्चे स्टील में 12.2% और फिनिश्ड स्टील में 12.5% की वृद्धि हुई है। ट्रैक्टर उत्पादन 9.8% और सीमेंट उत्पादन 7% बढ़ा हुआ है। इसके अलावा कैपिटल गुड्स में 14.1% की वृद्धि हुई है। RBI का मई 2025 का सर्वे यह दर्शाता है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आय, रोजगार और खर्च को लेकर के उपभोक्ता विश्वास मजबूत है। ये कोई मरी हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, ये एक उभरता, आत्मनिर्भर और दृढ़ भारत है। राहुल गांधी का बार बार भारत की आर्थिक प्रगति को नीचा दिखाना महज राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों का अपमान है जो कि दिन रात मेहनत कर भारत का भविष्य संवार रहे हैं। आखिर राहुल गांधी किसके लिए बोलते हैं? ये बार बार विदेशी नैरेटिव क्यों दोहराते हैं जो भारत की साख को कमजोर करते हैं? अब समय है कि नेहरू गांधी परिवार की उस गहरीहीन भावना को पहचाने जिसने दशकों तक भारत को छोटी सोच और विदेशी तुष्टीकरण की बेड़ियों में जकड़ रखा था, और अब नहीं। ये नया भारत खुद पर विश्वास करता है, चाहे राहुल गांधी करे या ना करें। इसके अलावा अमेरिका में भारतीय लैपटॉप, स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के आयात पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, यानी कि इस ट्रेड वॉर से इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभावित नहीं होंगे। दरअसल आपको बता दें कि भारत से आयात पर 25% टैरिफ की घोषणा करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत और रूस पर निशाना साधा। ट्रंप ने कहा कि भारत और रूस अपनी बर्बाद अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ गर्त में ले जा सकते हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद राहुल गांधी ने
ट्रंप के इस बयान का समर्थन किया और ये कह दिया कि कैसे भारत की इकोनॉमी डेड है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।